15 अगस्त के अवसर पे इस वीडियो में हम भारत के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो हम सबको भारतीय होने पे गर्व महसूस कराएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्त और फैमिली मेंबर को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं। आज भारत की इकोनॉमी काफी उतार चढ़ाव देख रही है, पर एक समय ऐसा था जब भारत विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता। 17वीं सदी ब्रिटिश राज में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक समुद्र खोजी थे, उन्होंने भारत की संपत्ति के बारे में सुना और भारत की तरफ अपनी यात्रा आरंभ की। इस दौरान उन्होंने गलती से एक जमीन की खोज की, हाँ गलती से, और आज हम उस जमीन को अमेरिका देश के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है विश्व की पहली महाविद्यालय 700 सदी में हमारे भारत देश में ही बनी थी, जिसका नाम तक्षशिला महाविद्यालय है, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। टी सेंग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने भारत यात्रा के दौरान कुछ किताबें लिखी थी। उस किताबों के अनुसार इस विद्यालय में एक परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत जरूरी था, जो कि आसान नहीं होती थी, और इस विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र दूर दूर से आया करते थे। इस महाविद्यालय में करीबन 10,500 विद्यार्थी और 200 शिक्षक होते थे। आपने चाणक्य के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। उन्होंने अपना शिक्षण इसी महाविद्यालय से पूरा किया है। और आचार्य चाणक्य, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट फिजिशियन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी शिक्षा इसी विद्यालय से पूरी की है। यूनेस्को ने 1980 में तक्षशिला महाविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। दुनिया में 3 सबसे ज्यादा खेली जाने वाली बोर्ड्स गेम की उत्पत्ति हमारे भारत देश में ही हुई है, जैसे सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर, जिसे प्राचीन भारत में मोक्षापतम कहते थे, और चेस, जिसकी उत्पत्ति 250 सदी में गुप्ता राज्य के दौरान हुई थी, जिसे चतुरंग कहा जाता था। लूडो, जिसे प्राचीन भारत में पाचीसी नाम से जानते थे, इसका सबूत हमें एलोरा गुम्फाओं में मिलता है। आपने महाभारत में शकुनी को फांसे फेंकते हुए देखा होगा, ये उसी का एक प्रकार है। 1980 ये वो समय था जब भारत देश अपनी एकेडमिक और वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर खरीदने में काफी दिक्कत झेल रहा था। इस दौरान 1987 में भारत सरकार ने क्रे XMP खरीदने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, जो कि यूनाइटेड नेशन ने सीधे तौर पर मना करते हुए कहा कि इस सुपर कंप्यूटर का हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। पर केवल 4 साल में डॉक्टर विजय भटकर और सीडैक ने मिलकर 1991 में भारत की पूर्ण स्वदेशी द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 डेवलप किया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने अपने सहयोगी राष्ट्र जैसे जर्मनी, इंग्लैंड और रशिया, इन देशों को भी परम 8000 निर्यात किया। आज भारत के पास कुल 11 सुपर कंप्यूटर है और दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का प्रत्यायुष रैंक 67 और 120वीं रैंक पर मिहिर सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने पूर्ण स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने में महारत हासिल की है। ये सोचना ही असंभव है, अगर भारत शून्य की उत्पत्ति नहीं करता तो 9 के बाद गिनती करने में काफी दिक्कत आती। बेबीलियंस अपने नंबर्स में 0 की जगह खाली रखते, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। भारत में 3री सदी के भागशाली मनुस्क्रिप्ट में शून्य का प्रयोग किया मालूम होता है। इस पर से मालूम होता है कि भारत वो पहला देश था जिसने शून्य की उत्पत्ति की है। एक दौर था जब पूरी दुनिया में CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग डाटा स्टोर और डाटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि रीयूजेबल नहीं होता था। पर USB की खोज ने ये संभव किया। हाँ, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि फाइल डाटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अगर आपको ये पता चले कि USB एक भारतीय की उत्पत्ति है तो हाँ, USB की उत्पत्ति भारतीय निवास के अजय भुट्ट ने की है। आज पूरी दुनिया इस उत्पत्ति का उपयोग कर रहा है और आसानी से डाटा एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर किया जाता है, जो कि रीयूजेबल भी है। भारत की स्पेस उपलब्धि की क्या ही बात करें। भारत पहला ऐसा देश है जिसने चांद की सतह पर पानी होने के सबूत दिए हैं। भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन चंद्रयान-1, जो कि इसरो का प्रोजेक्ट था, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट जैसे मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद की सतह पर पानी होने की खोज की थी, और इसके 3 महीने बाद नासा के इंस्ट्रूमेंट M3 मून मिनरोलॉजी मैपर, जो कि चंद्रयान-1 का ही भाग था, इसने चांद की सतह पर पानी होने के सबूत की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत वो पहला देश है जिसने चांद की सतह पर पानी होने की सबसे पहले खोज की है। भारतीय लोगों के व्यक्तित्व के उदाहरण सारे दुनिया में दिए जाते हैं। आप सभी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक कहावत तो सुनी ही होगी, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। इस कोट से हमें एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की व्यक्तित्व और विचार के बारे में मालूम होता है। मई 26, 2005 जब भारत के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए गए थे, इस दिन को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने कलाम सर के सम्मान में साइंस डे घोषित किया है, जो कि नियमित हर साल मनाया जाता है। पहली बार किसी देश के राष्ट्रपति के लिए इतना बड़ा सम्मान किसी और देश ने दिया होगा।